आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स सभी जानते हैं रेस्ट पोजिशन। स्टैटिक मीन्स रेस्ट पोजिशन। ठीक है, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स दैट इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। ओके, मीन्स इस कंप्लीट यूनिट में क्या करने वाले हैं बेटा, अपन किसी भी चार्ज को रेस्ट पर रखने वाले हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर अपन स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन ने देखा चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, तो व्हाट इज चार्ज। यदि अपन ने कहा चार्ज एट रेस्ट तो उसके लिए अपन को पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज चार्ज। चार्ज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा। चार्ज इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और बॉडी ड्यू टू विच अट्रैक्शन और रिपल्शन टेक्स प्लेस। ओके, चार्ज जो है वो किसी भी मटेरियल की किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है जो कि अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन कर सकती है। ठीक है, इट इज प्रॉपर्टी नॉट बॉडी। ठीक है, किसी भी बॉडी को चार्ज नहीं कह रहे हैं अपन, उस बॉडी के अंदर जो एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन करने की प्रॉपर्टी शो करता है, दैट इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है, एंड दैट बॉडी इज कॉल्ड चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, दैट बॉडी इज कॉल्ड चार्ज्ड बॉडी। जिस बॉडी के अंदर इस टाइप की प्रॉपर्टी होगी अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन की, दैट इज कॉल्ड चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, अब बात करते हैं तो चार्ज की ये जो प्रॉपर्टी है बेटा, किसी भी बॉडी में, हर बॉडी में ये प्रॉपर्टी होती है, बट इनिशियली स्टेट की बात करें तो किसी भी बॉडी में इनिशियली ये चार्ज डेड होता है। प्रॉपर्टी सभी के पास में है बट वो प्रॉपर्टी डेड होती है इनिशियली। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को किसी भी बॉडी में अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन की प्रॉपर्टी जो है इसको एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, इनिशियली ये डेड होती है। डेड होती है मीन्स इसमें कोई भी अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं बता देता हूं कि अपने पास में बेटा एक स्केल है, प्लास्टिक का स्केल है और अपने पास में कुछ पेपर के पीसेस हैं। ठीक है, यदि मैं क्या करता हूं, इनिशियली मैंने स्केल लिया, न्यू स्केल लिया मैंने और उसको पेपर पीस के पास में लेकर के जाता हूं, तो मुझे क्या मिलता है बेटा, कुछ भी इफेक्ट देखने के लिए यहां पर मुझे नहीं मिलता है। ठीक है, मींस जो स्केल है यहां पर इसने अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन की प्रॉपर्टी शो की है क्या, नहीं की। ठीक है, यदि स्केल ने अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन की प्रॉपर्टी शो नहीं की है, दैट इज स्केल इज अनचार्ज्ड बॉडी। ठीक है, स्केल नॉट अ चार्ज्ड बॉडी, स्केल इज अनचार्ज्ड बॉडी। ठीक है, बिकॉज उसके पास में अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन की प्रॉपर्टी नहीं है। बट यदि अब मैंने क्या किया है, उसी स्केल को थोड़ा सा बाल में रब करते हैं, उसके बाद में मैं पेपर पीस के पास में लेकर के जाता हूं, तो क्या देखता हूं कि जो स्केल था उसने पेपर पीस को अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, मीन्स स्केल इज नाउ चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, स्केल फर्स्ट वाले केस में क्या था, अनचार्ज्ड, एंड नाउ इज चार्ज्ड। ठीक है, तो स्केल जो है अपने पास में वो दोनों ही टाइप के प्रॉपर्टी शो कर रहा है, अनचार्ज्ड भी है एंड चार्ज्ड भी है। तो चलिए देखते हैं इसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक बॉडी है और अपने पास में हर बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, वी नो दैट सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एंड इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होता है बेटा, इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा केमिस्ट्री में चला जाता है, जो कि अपन जानते हैं, इतना तो सभी को पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है एंड उसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है,
अब बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही है इसको। ठीक है, यदि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है तो किसी ना किसी एनर्जी के थ्रू कर रहा होगा। वो एनर्जी उसके पास में कहाँ से आती है उसकी बात करते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने का जो काम है वो है न्यूक्लियस का। ठीक है, न्यूक्लियस ही इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करता है एनर्जी प्रोवाइड करके। ठीक है, इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस ने ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड की हुई है रिवॉल्व करने के लिए। ठीक है, यदि ऐसा है तो फिर इस इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ एनर्जी दी हुई है इसने, सपोज 10 जूल एग्जाम्पल लिया है मैंने। ठीक है, सपोज इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए कितनी एनर्जी देकर रखा हुआ है, 10 जूल। ठीक है, इस 10 जूल की एनर्जी से लगातार इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, बॉन्डेड है किसके साथ में, न्यूक्लियस के साथ में। ओके, चलिए अब यदि मैं बाहर से क्या करता हूं, यदि मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से ग्रेटर देन, यदि मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से ग्रेटर देन 10 जूल की एनर्जी प्रोवाइड कर दूं तो क्या होगा। यदि मैंने बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को 10 जूल की एनर्जी प्रोवाइड कर दी तो क्या होने वाला है बेटा, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर निकल कर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए अब सपोज यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लेते हैं 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इनिशियली स्टेट में एक बात और अच्छे से याद रखें बेटा कि किसी भी बॉडी में इनिशियल स्टेट पर जो बॉडी की चार्ज की प्रॉपर्टी होती है वो डेड होती है। डेड होती मीन्स टोटल जो चार्ज होता है, जो नेट चार्ज होता है बॉडी का, दैट इज 0। ठीक है, तो यहां पर प्रोटॉन के नंबर एंड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या होते हैं इनिशियली, हर बॉडी में इनिशियली प्रोटॉन के नंबर्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इक्वल होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने कहा कि इस प्रोटॉन के नंबर 100 हैं, अब प्रोटॉन कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन के नंबर्स भी कितने हैं, 100 हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो देखिए इस बॉडी के पास में 100 प्लस है एंड 100 माइनस है। तो यदि मैं 100 प्लस और 100 माइनस को यदि कंबाइंड कर देता हूँ, नेट वैल्यू निकाल लेता हूँ इनकी, तो नेट वैल्यू मुझे क्या मिलेगी। ठीक है, इस बॉडी के पास में 100 प्रोटॉन्स का चार्ज है एंड इस बॉडी के पास में 100 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। मीन्स 100 नेगेटिव हैं एंड 100 पॉजिटिव हैं। देन व्हाट इज द नेट चार्ज, नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। ओके, नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। इस बॉडी का नेट चार्ज कितना मिल रहा है बेटा, 0 मिल रहा है। ठीक है, नेट चार्ज 0 है ना, मीन्स जो बॉडी है उसके पास में चार्ज की प्रॉपर्टी डेड है। अभी कोई भी चार्ज की प्रॉपर्टी बॉडी के पास में नहीं है जिसके थ्रू ये अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन कर सके। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं नेट चार्ज जो निकल कर आता है दैट इज 0। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात करते हैं, यदि मैंने कहा यदि इलेक्ट्रॉन्स 100 थे और मैंने बाहर से ग्रेटर देन 10 जूल की एनर्जी प्रोवाइड कर दी, तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बॉन्ड को ब्रेक करके लीव कर जाएगा सरफेस से, इस बॉडी से लीव करके किसी अदर बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा यदि यहाँ से 40 इलेक्ट्रॉन्स लीव कर जाते हैं, ठीक है, यदि मैंने कहा यहाँ से 40 इलेक्ट्रॉन्स लीव करके चले गए, ठीक है, देन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने बच जाएंगे बेटा, यहाँ पर टोटल 100 इलेक्ट्रॉन्स थे, 40 इलेक्ट्रॉन्स लीव करके कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं यहाँ पर, 60 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग। ठीक है, यहाँ पर टोटल 60 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं बेटा। ठीक है, देन अब यदि मैं यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी भी मेरे पास में क्या है बेटा, 100 ही तो है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 60। ठीक है, देन इन दिस केस व्हाट इज नेट चार्ज, इन दिस केस व्हाट इज नेट चार्ज, 100 पॉजिटिव 60 नेगेटिव, टोटल किया कितना आ गया बेटा, प्लस 40 प्रोटॉन्स का चार्ज।
मीन्स देख सकते हैं यहाँ पर इस बॉडी के पास में इनिशियल स्टेट पर जो नेट चार्ज है दैट इज 0, ठीक है, मीन्स बॉडी इज अनचार्ज्ड, ठीक है। बट यदि मैंने यहां पर बाहर से एनर्जी प्रोवाइड की है तो देन इलेक्ट्रॉन्स 40 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, देन व्हाट इज नेट चार्ज? नेट चार्ज इज 40 प्रोटॉन्स, ठीक है। तो इस बॉडी के पास में नेट चार्ज की वैल्यू हो चुकी है 40 प्रोटॉन्स के इक्वल, ठीक है। पहले नेट चार्ज 0 है, देन आफ्टर सम टाइम इसके पास में जो नेट चार्ज है कितना निकल कर आ गया? 40 प्रोटॉन्स का चार्ज है। यही केस अपन ने देखा है स्केल में। स्केल में अपन ने जब इनिशियली किसी भी न्यू स्केल को वो पेपर के पीसेस के पास में लेकर जाते हैं, देन उस टाइम पर उसका नेट चार्ज कितना होता है बेटा? 0 होता है, इसलिए वो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, ठीक है। लेकिन जैसे ही अपन ने बाल में रब किया, उसके पास में नेट चार्ज जो है वो 0 से बढ़ करके हो सकता है 40 प्रोटॉन्स हो गए, ये जस्ट एक एग्जांपल है, हो सकता है 40 प्रोटॉन्स हो गए हों, ये हो सकता है 100 हो गए हों, या हो सकता है 20, ये तो जस्ट एग्जांपल लिया हुआ है अपन, ठीक है। तो जो सेकेंड केस में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होकर के नेट चार्ज निकल कर आ रहा है, इसी नेट चार्ज की प्रॉपर्टी से जो स्केल था वो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये रीज़न था कि जो स्केल है वो आफ्टर रबिंग क्यों अट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देता है। इनिशियली कोई भी अट्रैक्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल देखा अपन ने चार्ज में। तो चलिए बेटा, चार्ज के लिए किसी भी बॉडी को चार्ज में कन्वर्ट करने के लिए या फिर किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए कितनी मेथड्स होती हैं उनकी बात करते हैं। तो मेथड नंबर 1 बाय रबिंग, ठीक है बेटा। किसी भी बॉडी को यदि मैं चार्ज करना चाह रहा हूं, मतलब उसमें अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन की प्रॉपर्टी को डेवलप करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मेरे पास में एक मेथड है बाय रबिंग मेथड, ठीक है। इस रबिंग मेथड में क्या होने वाला है उसको डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, यदि मेरे पास में एक बॉडी है, बॉडी ए, एंड सेकेंड बॉडी मेरे पास में है बॉडी बी, ओके। दोनों ही इनिशियली अनचार्ज्ड बॉडी है। सबसे अच्छा एडवांटेज यही है। मेथड यहाँ पर अपन जो पढ़ने वाले हैं बेटा, चार्जिंग की जो मेथड्स पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर 3 मेथड्स पढ़ने वाले हैं। बाय रबिंग, ठीक है, सेकेंड इज कंडक्शन एंड थर्ड इज इंडक्शन। बट इन तीनों मेथड में सबसे ज़्यादा इजी मेथड जो है वो बाय रबिंग है, बिकॉज इस मेथड में जो दोनों बॉडी अपन को यूज़ करनी है दोनों ही अनचार्ज्ड हैं, ठीक है, दोनों ही अनचार्ज्ड हैं एंड आफ्टर रबिंग दोनों ही चार्ज्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बाय रबिंग मेथड में 2 बॉडीज हैं अपने पास में, बॉडी ए एंड बॉडी बी, बोथ आर अनचार्ज्ड एट इनिशियली, ठीक है। इनिशियली बोथ आर अनचार्ज्ड, दोनों ही अनचार्ज्ड हैं। इसके पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो सकता है, मैंने एग्जांपल लिया है जस्ट यहाँ पर, प्रोटॉन्स जो हैं वो 100 हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स भी 100 हैं, ठीक है। इस बॉडी के पास भी मैं कहता हूं कि इसके पास में भी प्रोटॉन्स 100 एंड इलेक्ट्रॉन्स 100 हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैंने दोनों बॉडी को आपस में रब कर दिया, तो रब करने से क्या होता है बेटा? अपन देखते हैं कि ठंड में जब अपन हाथ रब करते हैं तो क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है, थोड़ा सा ठंड कम हो जाती है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तो जब हाथ को रब करते हैं तो एक हीट प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी यदि अपन 2 बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं तो यहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एक चीज़ माइंड में ध्यान रखें बेटा, अभी जो मैंने बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो भी कितनी एनर्जी? जितनी एनर्जी इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को दे करके रखा हुआ है, इस एनर्जी से ग्रेटर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, जैसे ही मैंने दोनों बॉडी को रब किया यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो जाती है एंड हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अपन जानते हैं कि जो हीट है वो एनर्जी का ही फॉर्म है, ठीक। तो यहाँ पर जो एक एनर्जी प्रोड्यूस हुई इनके रबिंग से, वो एनर्जी जाकर के किसको मिल जाएगी बेटा? इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। हो सकता है, देखिए ये बॉडी ए है तो इसके पास में भी क्या है? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स होगा,
ठीक है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस है। तो हो सकता है मैं कहता हूं कि इन दोनों को रब किया, रबिंग से एक हीट प्रोड्यूस हुई जो कि एक फॉर्म होती है एनर्जी की, वो हीट जा करके इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लीव हो करके कहाँ चला जाता है, बॉडी बी में चला जाता है। आपस में रब करोगे, दो बॉडी को आपस में रब करोगे तो एक बॉडी से यदि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है तो कहाँ जाएगा, सेकेंड बॉडी में ही जाएगा ना। तो यहाँ पर यदि मैंने फर्स्ट बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र किया है तो वो कहाँ जाएगा बेटा, बी बॉडी में जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से ए से बॉडी का ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ बॉडी बी में। तो सपोज मैंने क्या कहा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 30 इलेक्ट्रॉन्स निकलकर बी के पास चले जाते हैं। यदि मैंने कहा यहाँ से 30 इलेक्ट्रॉन्स निकल करके बी के पास चले जाते हैं तो यहाँ पर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने बचते हैं बेटा, 70। ठीक है, 30 इलेक्ट्रॉन्स तो इसने दे दिया बी बॉडी को। अच्छा, बी बॉडी के पास में 30 इलेक्ट्रॉन्स और प्लस हो जाते हैं, 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा बेटा, टोटल 130। तो अब बी बॉडी के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 130 हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 70, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 130 है। अब बात करें, देखिए अब नेट चार्ज की यदि मैं बात करता हूँ, देखिए इनिशियली दोनों बॉडी कैसी हैं, अनचार्ज्ड थी, दोनों के पास में कोई भी चार्ज नहीं था। अब बात करते हैं कितना हो गया, कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ वो बात करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोटॉन्स का कितने प्रोटॉन्स हैं, 100 प्रोटॉन्स हैं, मतलब यहाँ पर 100 प्रोटॉन्स का चार्ज है एंड 70 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 70 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, माइनस एंड प्लस। ठीक है, ये पॉजिटिव 100, ये माइनस 70। ठीक है, पॉजिटिव 100 एंड माइनस 70। देन यदि मैं टोटल करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा प्लस 30, दैट इज प्रोटॉन्स। 30 प्रोटॉन्स का चार्ज बच जाता है यहाँ पर बॉडी के पास में। तो इनिशियली क्या था, इनिशियली जब मैंने इनको रब नहीं किया था तब इनके पास में कोई भी चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं थी, बिकॉज इनिशियली अपन ने पढ़ा है कि इनिशियली किसी भी बॉडी के पास में चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, ये प्रॉपर्टी को एक्टिवेट करना होता है। तो यहाँ पर जो चार्ज की प्रॉपर्टी है देख सकते हैं यहाँ पर कितनी आ गई, 30 प्रोटॉन्स के इक्वल चार्ज आ चुका है बॉडी ए के पास में। ठीक है, सेकेंड बॉडी के पास बात करते हैं। सेकेंड बॉडी के पास में प्रोटॉन्स 100 हैं, इलेक्ट्रॉन्स 130 हैं। 130 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नेगेटिव 130 हैं इसके पास में और इसके पास में पॉजिटिव 100 है, प्लस 100 है एंड माइनस 30 है, 130 है। ठीक है, तो देन व्हाट इज नेट चार्ज ऑन बॉडी बी, नेट चार्ज ऑन बॉडी बी इज इक्वल टू माइनस 30, दैट इज 30 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। ठीक है, इस बॉडी बी के पास में 30 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज बन जाता है, इस बॉडी ए के पास में 30 प्रोटॉन्स का चार्ज बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं कि आफ्टर रबिंग दोनों बॉडी चार्ज में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, इनिशियली दोनों ही अनचार्ज थी बट आफ्टर रबिंग दोनों ही चार्ज में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड है बाय रबिंग, चार्जिंग करने की फर्स्ट मेथड है बाय रबिंग। इस टाइप से अपन किसी भी बॉडी को रब कर करके, आपस में रब करके उसको चार्ज में प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा एडवांटेज यही है कि इसमें जो भी दो बॉडीज अपन ले रहे हैं वो दोनों अनचार्ज्ड हो। ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यही नहीं है, दोनों ही अनचार्ज्ड होंगी, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाती है अपने पास में बाय रबिंग मेथड। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का चार्ज दोनों पर चार्ज सेम होता है। चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर होता है और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कूलम इज यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये एक प्रोटॉन या फिर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, दोनों पर ही सेम चार्ज होता है। ठीक है, तो ये देख लिया बेटा अपन ने बाय रबिंग मेथड। चलिए बात करते हैं सेकंड मेथड की, जो कि है कंडक्शन मेथड। ठीक है, एंड थर्ड इज इंडक्शन मेथड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड
कंडक्शन मेथड। चलिए सेकंड मेथड अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंडक्शन मेथड। ठीक है, अभी अपन ने रबिंग मेथड देखा जिसमें अपन ने ये देखा कि दो बॉडी को, अनचार्ज बॉडीज ली अपन ने, दो अनचार्ज बॉडी को आपस में रब किया, दोनों ही चार्ज में कन्वर्ट हो जाती हैं। बट यहाँ पर अपन एक कंडक्शन मेथड देखने जा रहे हैं कि कंडक्शन मेथड के थ्रू कैसे बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। तो इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर तो कंडक्शन मेथड में अपन ने जो दो बॉडीज़ ली हुई हैं, इसमें से एक बॉडी जो है अपने पास में, दिस इज चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, यही डिफरेंस है बाय रबिंग मेथड में एंड कंडक्शन मेथड में कि रबिंग मेथड का एक एडवांटेज ये है कि इसमें जो दो बॉडीज अपन यूज़ करते हैं दोनों ही अनचार्ज होती हैं, बट यहाँ पर एक बॉडी चार्ज होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि एक बॉडी चार्ज नहीं होगी तो फिर कंडक्शन मेथड अप्लाई नहीं हो सकती चार्ज के लिए। ठीक है, तो ये अपने पास में एक बॉडी है ए जो कि चार्ज्ड है, इसके पास में कितने चार्जेस हैं? सपोज मैंने कहा इस बॉडी के पास में 100 चार्ज है एंड सेकंड बॉडी है जो कि है अनचार्ज्ड, इसके पास में 0 चार्ज है। ठीक है, जब मैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ किसी भी वायर के थ्रू या आपस में कॉन्टैक्ट कर देते हैं इनको, ठीक है, तो क्या देखते हैं यहाँ पर जो चार्ज थे 100, इनका ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बॉडी ए से चार्ज का ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी बी में। ठीक है, बिकॉज बॉडी बी इज अनचार्ज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि बॉडी ए ने अपना चार्ज बी को देना स्टार्ट कर दिया है एंड ये ट्रांसफ़र कब तक होता है बेटा? अपन को देखने मिलता है ये कि जैसे ही दोनों के पास में इक्वल चार्ज हो जाते हैं, जैसे ही दोनों बॉडी के पास में इक्वल चार्ज हो जाते हैं, यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज स्टॉप हो जाता है। ठीक है, फर्दर ट्रांसफ़र स्टॉप हो जाता है, आगे ट्रांसफ़र ही नहीं होता चार्ज, जैसे ही दोनों के चार्जेस सेम आ जाते हैं। तो देख सकते हैं बॉडी बी इनिशियली क्या था? अनचार्ज्ड था, लेकिन अब क्या है? बॉडी के पास में 50 चार्ज आ चुका है, दोनों के पास में सेम चार्ज हो चुका है। ठीक है, देन ये होता है बेटा अपनी कंडक्शन मेथड, जिसमें किसी भी दो बॉडीज़ को आपस में कॉन्टैक्ट करके बाय कंडक्टिंग, बाय ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, इस टाइप से अपन बॉडीज़ को चार्ज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपने पास में कंडक्शन मेथड। बात करते हैं लास्ट थर्ड मेथड की बेटा। तो थर्ड मेथड होता है अपने पास में इंडक्शन मेथड। ठीक है, चलिए बेटा बात करते हैं थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग की। तो थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग जो अपने पास में है दैट इज़ इंडक्शन मेथड, दैट इज़ इंडक्शन मेथड। ठीक है, चलिए इंडक्शन मेथड्स को समझते हैं बेटा। तो यहाँ पर भी जो दो बॉडी में यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ पर एक बॉडी चार्ज होगी एंड सेकंड अनचार्ज्ड। तो ये मेरे पास में एक बॉडी है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, सपोज ये बॉडी मेरे पास में पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, एंड सेकंड बॉडी मेरे पास में है जो कि अनचार्ज्ड है। अनचार्ज्ड मीन्स मैंने बताया था, अनचार्ज्ड मीन्स क्या होता है? दोनों प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं। ठीक है, प्लस माइनस दोनों ही सेम नंबर में यदि होता है तो बॉडी का नेट चार्ज कितना होता है बेटा? 0 हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से ये अनचार्ज्ड बॉडी है और ये देख सकते हैं ये चार्ज्ड बॉडी है अपने पास में, बॉडी ए एंड बॉडी बी, चार्ज्ड बॉडी, अनचार्ज्ड बॉडी, जो कि काफ़ी सेपरेशन पर रखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है आपको? अब बेटा आपको ये करना है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास में बॉडी बी को लेकर के आना है। ठीक है, देखिए ये बॉडी ए है, इस बॉडी को मैं मूव करके बॉडी बी, बॉडी ए के पास ला करके रख देता हूँ, तो मुझे क्या देखने मिलता है उसकी बात करें। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस दोनों ही हैं और यहाँ पर इस बॉडी के पास में केवल क्या है? प्लस है। तो जैसे ही मैं इस बॉडी को इस बॉडी के पास लाऊंगा, मुझे पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा एंड पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसके जो नेगेटिव चार्जेस हैं उन नेगेटिव चार्जेस को ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर लेता है बेटा? अट्रैक्ट कर लेता है इस टाइप से, एंड इसके जो पॉजिटिव चार्ज है उन पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव क्या कर देता है? रिपल कर देता है। तो ये रिपल होकर के यहाँ पर इस साइड पर आ जाते हैं। ठीक है, यदि मैं क्या कर देता हूँ, इस बॉडी बी को कनेक्ट कर देता हूँ ग्राउंड से, यदि मैं इस बॉडी बी को ग्राउंड कर देता हूँ तो ये जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं ये सारे ट्रांसफ़र होकर के कहाँ चले जाते हैं बेटा? ग्राउंड में चले जाते हैं। अब
ये बताएं कि बॉडी बी के पास में क्या बचेगा। यदि बॉडी बी के सारे पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चले गए तो बॉडी बी के पास में क्या बचा, ओनली नेगेटिव चार्ज। तो देख सकते हैं बॉडी बी इनिशियली क्या थी, अनचार्ज्ड थी, बिकॉज यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स सेम था, नेट चार्ज 0 हो गया। बट यहाँ पर देख सकते हैं क्या हुआ, यहाँ पर केवल और केवल बॉडी के पास में क्या बच रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो बॉडी ए तो पॉजिटिव चार्ज थी, बॉडी बी अनचार्ज थी, लेकिन बॉडी बी क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज बन गया। तो इसका मतलब यह है कि इंडक्शन मेथड में यदि अपन ने एक बॉडी ली है पॉजिटिव चार्ज, देन दूसरी बॉडी जो सेकंड बॉडी है वो नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगी। यदि मैंने फर्स्ट बॉडी को नेगेटिव चार्ज ले लिया तो सेकंड बॉडी जो है वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये होती है बेटा इंडक्शन मेथड। इसमें अपन ने दोनों बॉडी का आपस में कोई भी कांटेक्ट नहीं किया है, उसके बाद भी यहाँ पर बॉडी बी जो है वो चार्ज में कन्वर्ट हो चुकी है। इनका आपस में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, कोई भी फिजिकली कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं ना मैंने कोई वायर को कनेक्ट किया है, ना ही इनको बिल्कुल जॉइंट किया है मैंने। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉडी चार्ज में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये होता है अपने पास में चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। ठीक है, तो ये 3 मेथड्स होती है बेटा चार्जिंग की। फर्स्ट रबिंग मेथड, सेकंड कंडक्शन मेथड एंड थर्ड इज इंडक्शन मेथड। ठीक है, अब जितना अभी अपन ने चार्जिंग की मेथड्स पढ़ी है, इनके बेस पर यदि मैं बात करता हूँ बेटा कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ चार्जिंग, जो अपन ने देखा अभी तक, अपन ने बॉडी को चार्ज भी किया है। तो बॉडी को चार्ज किया तो यहाँ पर क्या बेसिक कॉज देखने के लिए मिला, व्हाट इज़ द बेसिक कॉज ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग का बेसिक कॉज क्या है बेटा, यहाँ पर उसकी बात करें तो अभी अपन ने क्या देखा था बाय रबिंग मेथड में कि यदि मैंने एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब कर दिया तो यहाँ से 30 इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ था बेटा, रिमूव हो गया था ए बॉडी से, और कहाँ चला गया था, बी बॉडी के पास में। तो बी बॉडी का जो नेट चार्ज था वो कितना था, +30, और सेकेंड बॉडी का कितना चार्ज बन गया था, 30 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। ठीक है, फर्स्ट बॉडी के पास में बना था 30 प्रोटॉन्स का चार्ज एंड सेकेंड बॉडी के पास बन जाता है 30 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ है, यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है उतना ही चार्ज प्रोड्यूस हुआ है बॉडी में। 30 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, देन यहाँ पर 30 ही चार्ज बना हुआ है दोनों बॉडी में, 30 प्रोटॉन्स या 30 इलेक्ट्रॉन्स का। यदि मैंने कहा यहाँ से 70 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, देन यहाँ पर 70 प्रोटॉन्स एंड 70 इलेक्ट्रॉन्स का ही चार्ज बनता। ठीक है, इसका मतलब व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ चार्जिंग, बेसिक कॉज ऑफ चार्जिंग इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं उतने ही नंबर में चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। देख सकते हो 30 इलेक्ट्रॉन्स गए, 30 प्रोटॉन्स, 30 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज डेवलप हो गया बॉडी में। ठीक है, मींस जो बेसिक कॉज ऑफ चार्जिंग है इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये अपने पास में जो अभी अपन ने पढ़ा बाय चार्जिंग मेथड, बाय रबिंग मेथड, कंडक्शन मेथड एंड इंडक्शन मेथड, इन तीनों मेथड्स में एक जो कॉमन अपना एक क्वेश्चन निकल कर आता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जिंग, देन कॉज ऑफ चार्जिंग इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये अपने पास में है 3 मेथड्स। ठीक है, चलिए बेटा अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, अभी अपन ने देखा व्हाट इज चार्ज एंड चार्जिंग की मेथड्स भी अपन ने देख ली। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहले अपने पास में एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, दैट इज एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज मीन्स यदि अपने पास में एक बॉडी है जिसके पास में 20 कूलम का चार्ज है एंड एक सेकेंड बॉडी में है जो कि है 10 कूलम का चार्ज है। ठीक है, बॉडी ए के पास में 20 कूलम का चार्ज है, बॉडी बी के पास में 10 कूलम का चार्ज है। यदि मैं दोनों बॉडी को क्या कर देता हूँ, यदि मैं दोनों बॉडी को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ या कंबाइन कर देता हूँ, तो कंबाइन करने के बाद में बॉडी ए और बॉडी बी के पास में जो नेट चार्ज है, ठीक है, वो कितना हो जाता है। यदि मैंने दोनों बॉडी को कनेक्ट कर दिया तो इसका जो नेट चार्ज है बेटा दैट इज 20 + 10।
20 + 10 मीन्स 30, ठीक है। मीन्स किसी भी 2 बॉडीज़ को, 3 बॉडीज़ को, 4 बॉडीज़ को, नंबर ऑफ कलेक्शन ले लेते हैं बॉडीज़ का, उनका यदि मैं टोटल चार्ज निकालना चाहता हूँ तो मैं आराम से उन सभी चार्जेस को ऐड कर सकता हूँ। यही होती है बॉडी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। यही होता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। चलिए, तो सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन के हिसाब से सभी को पता है व्हाट इज कंजर्वेशन, ठीक है। कंजर्वेशन बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग किसी भी चार्ज को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ओनली कैन बी ट्रांसफ़र, केवल ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक बॉडी से अनदर बॉडी में, ठीक है। ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। तो ये होता है अपने पास में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड जो अपन देखने जा रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर इसके न्यूमेरिकल्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे और आगे काफ़ी चैप्टरों में इनका यूज़ भी देखने मिलेगा। तो क्वांटाइजेशन मीन्स क्वांटिटी ऑफ चार्ज। यदि मैं क्वांटाइजेशन को ब्रेक करूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, यहाँ पर क्वांटिटी मिल जाती है, ठीक है। क्वांटाइजेशन मीन्स क्वांटिटी ऑफ चार्ज, दैट इज Q = NE। यदि मुझे क्वांटिटी निकालनी हो चार्ज की, ठीक है, किसी भी बॉडी में चार्ज की क्वांटिटी फाइंड करनी हो तो कैसे करते हैं। अभी अपन ने क्या देखा था रबिंग मेथड में कि 30 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ तो बॉडी के पास में 30 प्रोटॉन्स का या 30 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज डेवलप हो जाता है। तो 30 प्रोटॉन्स यदि ट्रांसफ़र होंगे तो 30 ही चार्ज बनेगा, 30 प्रोटॉन्स का या 30 इलेक्ट्रॉन्स का। और एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने बताया है फिक्स होता है 1.6 × 10⁻⁹ विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ई, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ई, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज या एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल ई से। तो यहाँ पर कितना चार्ज है इस बॉडी के पास में, 30 प्रोटॉन्स का, मीन्स 30 ई, बिकॉज 1 प्रोटॉन का जो चार्ज होता है दैट इज स्मॉल ई। देन यहाँ पर बॉडी के पास में टोटल चार्ज कितना है, 30 ई, एंड इस बॉडी के पास में टोटल कितना चार्ज होगा, -30 ई, बिकॉज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर कितना चार्ज हो गया, +30 ई, यहाँ पर कितना हो गया, -30 ई। ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल लिया हुआ 30 का। यदि यहाँ पर 100 ट्रांसफर हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, 100 ई एंड -100 ई, ठीक है। देन यहाँ पर नंबर तो कुछ भी हो सकता है, मैंने तो एग्जांपल लिया हुआ है, तो या तो होगा प्लस, अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मैंने n लिख लिया, ठीक है, NE हो गया, यहाँ पर भी मैंने n कर दिया, तो ये क्या हो गया बेटा, -NE एंड +NE। तो मिलकर के क्या बोल सकते हो यहाँ पर कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है बॉडी की वो किससे निकल कर आ रही है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, दैट इज ± नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड स्मॉल इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल ई की वैल्यू फिक्स है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ओके। एंड Q इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कूलम इज यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। दिस इज क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आगे भी अपन यूज़ करेंगे कि इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखने हैं अपन को क्वांटाइजेशन के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाती है अपने पास में प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट, ठीक है।